तो यहाँ तक देखिए 6 ऊपर 6 नीचे, टोटल कितना हो गया 12। और जो चवर्णक होता है 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा, ये टोटल 8 होगा। तो ये टोटल संख्या जोड़ लीजिए, 12 8 20 और 4 24 और 24 8 32। इसलिए मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, जिसके सहायता से हम भोजन को महीन टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो इसके आगे देखिए, हमारा काम हो गया अंतर्ग्रहण का। अंतर्ग्रहण का काम हो गया, मुख में जितना काम होना चाहिए इतना हो गया। और देख लीजिए, मुख में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। यहीं से स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि भोजन का जो पाचन है मुख से ही आरंभ हो जाता है। तो देख लीजिए कौन सा एंजाइम रहता है। तो मुख में जो लार निकलता है उससे एमाइलेज तथा टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। तो ये हमारा काम हो गया अंतर्ग्रहण का। अब यहाँ देखिए पाचन, तो आप देख लीजिए पाचन के बारे में। ये आपके सामने पूरा पाचन तंत्र दिख रहा है। ये देखिए, ये आपका जीवा है और ये आपका मुख है। मुख तक तो पढ़ लिए। ये ग्रसिका है। ग्रसिका क्या होता है? ग्रसिका जो मुख से और अमाशय के बीच, मुख और अमाशय के बीच, मुख और अमाशय के बीच ये जो नली है, ये जो नली है, इसी को ग्रसिका कहते हैं, या इसका अन्य नाम है फूड पाइप। फूड पाइप इसको कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। इसमें भोजन का क्रमाकुंचन होता है, अर्थात इसमें ऐसा संरचना पाया जाता है। इधर देख लीजिए, यहाँ से मान लीजिए आपका मुख है, यहाँ से भोजन आया। जब यहाँ से भोजन आएगा तो ये इस तरीका के अंदर संरचना पाया जाता है। ये भोजन यहाँ से ऐसे चिपकते चिपकते फंसते फंसते आता है। अगर ऐसा संरचना नहीं रहा, ऐसा संरचना नहीं रहा तो डायरेक्ट यहाँ से अगर भोजन आएगा तो डायरेक्ट यहाँ अमाशय में आकर के ऐसे गिरेगा। तो अमाशय में पानी रहता है, तो पानी रहता है तो भोजन गिरेगा तो ये चब से करेगा। लेकिन ऐसा चब से कभी करता है? खाना खाने के बाद खाते हैं तो नहीं करता है। नहीं करने का रीज़न ये है कि इसमें क्रमाकुंचन नामक प्रक्रिया होता है, जिससे भोजन फूड पाइप में फंसते फंसते धीरे धीरे आता है। इसके वजह से खाना चबाक से नहीं करता है। तो यहाँ पर आ जाइए अमाशय में। ये है आपका, ये जो दिख रहा है ये है अमाशय। ये अमाशय दिख रहा है आपको। यहाँ भोजन आएगा और इसमें से एक अम्ल निकलता है जो बहुत ज़्यादा ही अम्लीय होता है। उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका pH मान लगभग 1.5 से लगभग 1.5 से 2 होता है। आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना अम्लीय है। अगर कोई किसी का pH मान 7 है तो उदासीन होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है। तो ये तो 7 से बहुत ज़्यादा कम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया। अगर ये इतना अम्लीय है तो हम लोग का जो ये अमाशय पेट है ये अम्ल से जल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक तो जला नहीं है पेट तो हमारा ठीक है। तो इसको बचाता कौन है? ये जो अमाशय है इसके किनारे किनारे में एक परत पाया जाता है। किनारे किनारे में एक परत पाया जाता है। उस परत का नाम है म्यूकस, जो होता है क्षारीय। और ये म्यूकस है
और यहाँ पर अम्ल आएगा तो क्षार और अम्ल मिलकर के उदासीन हो जाएगा। जब उदासीन हो जाएगा तो ये परत बच जाएगा। तब पूछिए कि अगर ये दोनों मिल गया, दोनों उदासीन हो गया तो खाना पचेगा कैसे, हैं? तो ये इसमें जो अम्ल है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके वजह से सारा के सारा उदासीन नहीं होता है। यहाँ पर जो आता है ये उदासीन हो जाता है और इस परत को बचा लेता है। ठीक है, तो HCl का काम क्या है? HCl जो भोजन के साथ, सबसे पहले तो भोजन को अम्लीय माध्यम में HCl पाचन कराने का कार्य करेगा, और जो भोजन के साथ अगर कुछ जीवाणु कीटाणु ये सब आ गया है जो हानिकारक हमारे लिए है, वो आ गया है, तो ये अम्ल के प्रभाव से ये पूरे तरीक़ा से नष्ट हो जाएगा और हम लोग बीमारी से ही बच जाएंगे। तो ये HCl का काम है। और यहीं पर एक अन्य एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं पेप्सिन। इसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है ये हमारा प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ये जो पेप्सिन है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। और इसमें एक संरचना पाया जाता है जो बच्चों में ज़्यादा होता है, और वह एंजाइम है, जो एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन, ये जो रेनिन नामक एंजाइम है ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा आप देखते होंगे कि बच्चा अगर दूध पिया तो उल्टी करेगा तो तुरंत दही उल्टी करेगा। मतलब जो है ये जो रेनिन है जो भोजन को पचाने में, जो बच्चों का शरीर है उसमें अधिक मदद करता है। और ये दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसिन। उस दूध में पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है, इसको ये पचाने का कार्य करता है रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन नामक एंजाइम केसिन को पचाने का कार्य करता है और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसी प्रकार से रेनिन एंजाइम बनना कम हो जाता है। तो रेनिन एंजाइम कम बनने के वजह से ऐसा आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कि जो जिसका उम्र ज़्यादा हो गया है, मतलब 40-45 साल हो गया है, बुढ़ारी हो गया है, तो जब वो दूध खाते हैं तो उनका पचता नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो रेनिन एंजाइम है ये कम बनने लगा, तो दूध का पाचन कौन करेगा? है, तो दूध का पाचन नहीं होगा सही से, तो उम्र दराज आदमी का दूध पाचन बढ़िया से नहीं होगा। ये अमाशय में इतना काम होता है। अब यह अमाशय में भोजन पचने के बाद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये छोटी आंत अमाशय के बीच में, छोटी आंत और अमाशय के बीच में जो संरचना पाया जाता है उसको कहते हैं ग्रहणी। उसको कहते हैं ग्रहणी, इसका नाम है ग्रहणी। और यहाँ पर ये जो लीवर है, लीवर यहाँ पर जुड़ता है, और इधर अग्नाशय है, ये यहाँ पर जुड़ता है, ये दोनों यहाँ पर जुड़ता है। तो लीवर में क्या बनता है? पीत रस बनता है। लेकिन लीवर में पीत रस बनता है, लेकिन जमा लीवर में नहीं होता है। लीवर में पीत रस बनता है, जमा होता है यहाँ। ये जो संरचना आपको दिख रहा है ये यहाँ पर पीत रस जमा होता है, और ये थैली है इसको कहते हैं पित्ताशय। इसका क्या नाम है? पित्ताशय। तो लीवर में पीत रस बनने के बाद पित्ताशय में जमा होता है, और जमा होने के बाद ये जो थैली है यहाँ पर आकर के ग्रहणी में जुड़ा हुआ रहता है, और इधर ये अग्नाशय है, ऐसे अग्नाशय रहता है, ये भी जुड़ा हुआ रहता है। तो भोजन को छोटी आंत में जाने से पहले ये पीत रस और अग्नाशय रस दोनों मिल जाते हैं। पीत रस का प्रकृति होता है क्षारीय, अग्नाशय रस का ही प्रकृति होता है क्षारीय। तो ये जो है भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जाएगा तो ये पीत रस क्षारीय है,
यहाँ पर भोजन का पाचन छोटी आंत में किस माध्यम में होगा? क्षारीय माध्यम में। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में। क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। तो देखिए, और आप लोग आज के ज़माना में मधुमेह नामक रोग सुने होंगे, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, चिनिया रोग कहते हैं। तो इसका होने का कारण क्या है? जो डायबिटीज़ है, इसका होने का मेन कारण आपको यहीं पर दिख रहा है, जिसको कहते हैं अग्नाशय। इसका होने का, डायबिटीज़ होने का मेन कारण क्या है? अग्नाशय। पूछिए कैसे सर? अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। इससे निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर आपका अग्नाशय इंसुलिन कम बनाना चालू कर देगा, मतलब इंसुलिन आपके अग्नाशय से कम बनेगा, तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका प्रकृति कैसा होता है? मीठा होता है। जब ग्लूकोज आपके खून में बढ़ जाएगा तो आपका खून का प्रकृति मीठा हो जाएगा।